फ्राइडे, खाली फ्राइडे, हर हफ्ते, हर महीने, हर हफ्ते आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। आप लोग सब कितने लोगों ने आज फास्टिंग के लिए अनुरोध किया? सारे माँ बहने भाई सब लोग हाथ उठाएंगे। कितने लोगों ने फास्टिंग करना? हाथ तो पूरा रखिए प्लीज, दया करो। कितने लोग फास्टिंग करते हैं? टोटल 12 लोग अच्छे। बाकी लोग प्रभुर डर भय नहीं, प्रभुर आशीष पाइबा पाई रेडी नहीं। आज दुटा टॉपिक आपको टीच करेंगे सर। हम ऑलरेडी बाइबल से ट्राई कर सकते, वो खाली टीच कर। हमें बहुमूल्य समय प्रभु को देई अछि ना कि खाइबा को देई अछि। हमरा एडी कोन बात पसंद देई अछि सब? हां, परमेश्वर के लिए। तो हम लोग क्यों उस चीजों के लिए हम लोग कठिन नहीं हो पा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने, जब तक उन्होंने सूली पे चढ़े, कितने लोगों ने कहा है कि परमेश्वर को सूली पे चढ़ा? कितने लोगों ने कहा? किसने नहीं कहा कि मत चढ़ाओ निर्दोष है? किसी ने नहीं कहा। बोला ना, उसके साथ क्यों खड़े कोई खड़े हुए? क्योंकि जो सच बोलता है ना उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। हालेलुया। आप लोगों को मैं आज फास्टिंग के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोगों को मैं लास्ट टाइम में बता चुका था। सर के किसके घर में पेड़ था? सर के घर में, है ना? तभी हमने बात किया था परमेश्वर हमारी बहुमूल्य हृदय में उपवास कैसे करेगा। अभी सर ने बताया कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ, कुछ भी रह लेता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं रह सकता वो खा सकता है। बट क्या है, उपासना क्यों होता है पता है आप लोगों को? उपासना क्यों करते हैं? उपासना का मतलब है हम परमेश्वर से डायरेक्ट जुड़ने का मतलब होता है। हालेलुया। हम उस चीज के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ मांगना ही जानते हैं परमेश्वर को, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो। हम सिर्फ मांगते हैं परमेश्वर से, मुझे गाड़ी दे दो, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी दे दो, अच्छा स्पोर्ट्स में चले जाए, अच्छी नौकरी करे, गाड़ी घोड़ा सब मिले। पर आप लोग काम सर में उस हृदय में वास करने के लिए कोई तो चाहिए ना। ये जमीन है हमारा, ये परमेश्वर का जमीन है। वो सींचेगा, फिर उसमें पानी डालेगा, खाद डालेगा, फिर बीज बोएगा। अगर वो बीज बोने के बाद भी अगर फले फूलेगा नहीं तो क्या फायदा उस जमीन का? वो जमीन को क्या बोलेंगे? श्रापित, बंजर जमीन बोलेंगे। श्रापित राइट, वो है बंजर जमीन जो फले फूले नहीं। हमें क्या करना है? परमेश्वर की जमीन को क्या करना है? क्या करना है परमेश्वर की जमीन को? हम कैसे रखेंगे? हम उपासना करते नहीं, फास्टिंग में 1 मिनट नहीं रह सकते, जो भी कुछ दिखता है सुबह आते इडली डोसा गरम समोसा है। बाकी समय क्या है? सीरियल, बाकी समय टीवी, बाकी का समय मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या ज्यादा से ज्यादा समय हो तो 2 मिनट बाइबल पढ़ ली। सिर्फ 2 मिनट का बाइबल पढ़ने से क्या हमारे मन पे शांत हो जाता है? कितने लोगों को हो जाता है 2 मिनट का शांति से? आप लोगों को परमेश्वर ने बहुमूल्य रक्त से खरीदा, आपको पता है? कितने लोगों को पता है? मां लोगों को पता है? उसको पता है क्या? उसका जो लहू है उसका बहुमूल्य कीमत चुका सकते हैं? हम परमेश्वर को क्या ले सकते हैं? कुछ नहीं ले सकते। हम दे सकते हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम एक चीज उसको दे सकते हैं। जो चीज हमको परमेश्वर ने नहीं दिया है, हमको सबको दिया है। शरीर के हर कमी का परमेश्वर ने दिया है, बट एक चीज परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। उपासना उन्होंने दिया है, अच्छा खाने पीने के लिए दिया है, अच्छे रहने के लिए घर दिया है। हम सब लोग को प्रभु के दया से सब लोग हटे हैं, है ना? हम कमा के खा सकते हैं, पर हम जब भी समय देते हैं ना, अपना समय नहीं देते हैं परमेश्वर।
हम गाना सब लोग गाते हैं, राइट? अभी गाने के लिए बोलो तो सुबह से शाम तक लगे रहेंगे गाने में। और प्रार्थना करने के लिए मैं बोलूंगा ना, 2 मिनट में घुटना नीचे आ जाए। आप लोग पता है मुसलमान लोगों को एक चीज बता दूं, जो मॉडर्न होते हैं उनको कैसे पता चलता है वो 3 टाइम नमाज पढ़ते हैं, बता सकते हैं? उनमें और हमें क्या फर्क है पता है? वो 3 टाइम फास्टिंग करते हैं, ये चीज बैक हो जाएगा आपके, ये चीज आप क्या हम लोगों को है ऐसा? कितने लोगों को घुटने में आपको प्रार्थना करने का? आप लोगों ने अभी फास्टिंग के बारे में अभी सर ने बताया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फास्टिंग। मैं नाश्ता भी करता आया भाई, तब से अभी तक मेरा फास्टिंग चल रहा है 80 डेज का। गुड 6 तारीख को मेरा 40 दिन का फास्टिंग खत्म हुआ, 5 तारीख से हमारा गुड फ्राइडे का फास्टिंग चल रहा है। तब से मैं एक टाइम ही खाना खाता हूँ और एक टाइम ही पानी पीता हूँ। आप बता सकते हैं उपासना किसके होते हैं? हमारे प्रत्येक बीमारियों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हमारी माँ को, पापा को, पेरेंट्स को, अपने पड़ोसी को, हम सबके लिए प्रार्थना रखना चाहिए। हम क्या करते हैं? आज हे लागो संध्याकाळी चिकन धरा हे पाहिजे कौन क्या चिकन खाने से पेट में ताकत आएगी? वो चिकन अंदर अगर बन गया तो कुकुर कुकुर चोंच मारेगा। उनके बच्चे अंडे को खाते हैं ना, तो मुर्गी को बुरा नहीं लगता होगा कि अभी मेरे बच्चे को काट के खा रहे हैं या उबाल के खा रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की डिश बना रहे हैं। क्या परमेश्वर हमें अलग अलग चीजों से बनाया? क्या अलग अलग डिशें बनाए आप लोगों को? क्या बनाया इसमें? एक इंसान बना, मनुष्य ने, कि परमेश्वर की प्रार्थना कर सके। हालेलुया। हम आमीन कहने के लिए पहले से या कुछ भी करने से हम कुछ भी बोले तुरंत हम लोग हालेलुया बोल देते, पर हम उसके मतलब जानते हैं हालेलुया का मतलब? कितने लोग जानते हैं हालेलुया का मतलब? स्तुति हो प्रभु की महिमा, कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करें। स्तुति, आराधना, महिमा हो परमेश्वर की। हालेलुया। हम सब लोगों को परमेश्वर ने जैसे आप लोगों को बनाया है वैसा मुझे भी बनाया है। क्या मैं नहीं चाहता कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा रहूं? परमेश्वर सबको एकजुट करके बनाता है, क्योंकि आप लोग उपासना में अपने परिवार के लिए, हम जैसे आप चर्च में आते हैं, आराधना के लिए हमारे परिवार के लिए प्रार्थना, अच्छी बात है। अपने कलीसिया में बताना अच्छी बात, क्योंकि एकांत में प्रार्थना करने से अच्छा परिवार मिलकर प्रार्थना करे, वो परमेश्वर की योजना। हालेलुया। इस चीज के लिए हम परिवार में कितने लोग होते हैं कि 1 से 2 माँ बैठ जाती है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम में? एक दूसरे की बातें करते हैं या बुराइयां करने लग जाते हैं। उसकी बहुत ऐसी, अरे उसमें बेकार है, वो तो माँ गई थी, एक दूसरे की चुगलियां करने लग जाते हैं। पर ये सोचते कभी कि 2 से 3 और माँ बैठी या बहनें बैठी, आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम वचन पढ़ेंगे, आइए तेरे घर के लिए आज प्रार्थना करते हैं। अभी वो क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप होते हैं हाँ, ग्रुप का आदमी आ जाए, अभी छोड़ कर भागेंगे, अरे सर पैसा देना है, ये कौन सा सर आ गया, ये कौन सा सर आ गया? आप तो सर है ना? नहीं सर, और एक सर है गुरु का जो पैसा देता है, 10 रुपए देता है, 100 रुपए ले लेता है। हालेलुया। और ये मान लो खुशी से उसको ले लेते हैं। पर मुझे क्या बताइए, उस सारी माएँ जो ग्रुप का पैसा लेती क्या करते हैं आप? ये तो बाप लोग नहीं करते, ये तो बेचारे भरते रहते हैं, इधर से ला के तो नहीं ला के तो घर बता। कितने लोग ऐसे बोलते हैं, आज पैसे नहीं ला तो घर बता। ये मान लो गुप्तू कर रहे हैं, मतलब जरूर इनमें खिचड़ी पकड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि इसको परेशान नहीं है, सब लोग हम लोग परेशान हैं, पर परमेश्वर हमें उपासना का मतलब होता है हमारे घर की हर कमी घटी से, हम परमेश्वर से जुड़ने का मतलब होता है उपासना। हमारे घर में कोई भी बीमारी, कोई भी आजारी, अगर हमें परेशानी, हमारे घर में प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? उपासना रहे। अगर कोई चीज को आप जीत सकते हो ना, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी से जीत सकते हैं ना, तो
आप सिर्फ घुटने में आकर फास्टिंग रख के आप प्रेयर कर सकते हैं, तभी आप गवाही के द्वारा इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे अनुग्रह, ऐसा आशीष देगा आपको, आप कभी भी इस चीज को भूल नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे कभी चुना नहीं। आप सब लोग जितने भी माँ बहन यहाँ पर बैठे हैं, सब किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से ही हम यहाँ पर परमेश्वर की राज में बैठे हुए। हालेलुया। हम सब लोगों को आज की डेट में प्रार्थना का मतलब, कितने लोग अपने बच्चों को मारने पीटने के लिए फट सकते, कुछ भी गलती कर, बेचारा दौड़ते दौड़ते गिर गया भी, हम जाके तो बचा लेते हैं, पहले उठते ही बचा, अरे वो तो बेचारा दौड़ते दौड़ते गिर गया, उसको भी उठा कर थप्पड़ लगा देंगे। क्या अभी कैसे किया कि आपको पति दारू पी के आया, कोई मरता के लिए, ये नहीं होता, वैसे नहीं होता, आप अभिशाप मत दीजिए। बल्कि सुबह उठने से, जैसे आप उठते हैं सुबह, सबसे पहले उठ के उनके ऊपर सर रख के, उनके हाथ पे, सर के ऊपर हाथ रख के बोलो, क्या बोलेंगे बेटा? अगर ये हमारा बेटा है, अगर परमेश्वर ने इसको आशीष किया और इस द्वारा में अगर बोला कि इसने कहा परमेश्वर ने कि मेरे लिए आया है, ये मेरे घर का बेटा है, तो मैं क्या बोला? सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु इसको आशीष करे। हालेलुया। तो हम कितने लोग अपने बच्चों को ऐसा करते हैं, उठते के साथ ही प्रभु उनको आशीष करते, हम छूटते ही उठते ही कहते हैं कुत्ता आ गया, सॉरी फॉर वर्ड मिस वर्ड, बट हम गंदे वर्ड यूज करके उनको टीच करने स्टार्ट करते हैं। तो क्या चीज, क्या होता है उसके अंदर, क्या मैग्नेट आता है उसके अंदर? मैं सुबह शाम को गालियाँ सूचना रखता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ज़्यादा से क्या करेंगे तो थप्पड़ मारेंगे। बट आप जब से अगर उसको सुबह उठते ही सबसे पहले उसके सर पे हाथ रख के कहेंगे परमेश्वर की ओर से प्रभु तुझे आशीष करे, तो देखना धीरे धीरे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं सिर्फ बेटे बच्चों को करना है, आप पति को करिए, अपने बेटी को करिए, अपने पति परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आप हाथ रख के, माँ हो या पिता हो या घर की कोई भी व्यक्ति हो, एक दूसरे के सर पे, और लास्ट में अपने आप पे भी हाथ रख के परमेश्वर को वादा करे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद आपका नया जीवन दे और मुझे मेरे परिवार को अपने आशीष दिया। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर वचन के द्वारा हमें आत्मिक आहार देता है। हम ये बाइबल खाली शोपीस के लिए लेके आने के लिए नहीं देता है, शोपीस में इसको रखने के लिए नहीं देता है। ये परमेश्वर ये कहता है इसको पढ़ो, जो फल फूलो और पढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उसके लिए ही खड़ा किया। उपासना का समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय क्या करते हैं? मोबाइल में। मैं क्या है, क्यों मुंह उदास है बच्चे? फास्टिंग मुझे पता नहीं, तो पता बोलो मैं तो दोस्ता को नहीं, हम लोग तो सारे तो ज्यादा क्या है, ये माओ की बहनों की सबकी एक नींद है, क्योंकि माता ही क्या करती है ना, देखो तारपल से उपासना होगी तो आज किस तालछो कोई को जाने चाहिए आप आएंगे मुई ना सब कुछ जाने काफी ढूंढना और कोई नहीं से दोस्त तक का को बाकी गिराए लास्ट तक सेटा कोण डिस्ट्रीब्यूट सेटा डिस्ट्रीब्यूट कोण लागे डिस्ट्रीब्यूट तो कोण प्रभु डिस्ट्रीब्यूट करबा पे अछि आ डिस्ट्रीब्यूट करबा अछि ना ये परमेश्वर का वाक्य को डिस्ट्रीब्यूट प्रति घर को जाओ तो प्रति घर को जाओ तो प्रति दिन अगर ऐसे चर्च सरीगला बाकी दिन चर्च अगर नहीं हो करे से समय आपण कौन करंतु कोडी केतरा मां मन आसीकरी चर्च रे हो जागा न होची का करे तो चर्च को आसीकरी मध्य आपण माने परिवार पाई सब मिसिकरी प्रार्थना हम हफ्ता को गोटे दिन बाइबल पढ़ी अछि फिर भी हम बाइबल से हम लेकिन बेसी को कोन करबे जमी सब रिपीट हो नहीं लेकिन क्या समय नहीं ठीक अछि पर प्रभु को बाकी सुनने में समय दरकार कि प्रभु अगर समय देखिए आपको बोले थाते तो आज आम ये नहीं था कहीं जानी चाहती परमेश्वर मु कहला पर सबू को है जाओ आसमान चिड़िया जितने बड़े पर पूरी दुनिया में संसार को मतलब दो चीजों को उसने बहुमूल्य समझा, आदम और हव्वा को और दूसरा समुद्र को, और उसके अंदर की वो चाहता तो खाली समुद्र बना सकता था, उसके अंदर जीव जंतु क्यों डाला, मछली है बहुत सारे उसमें चीजें आती हैं है ना, पानी के अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं
पर परमेश्वर चाहता तो खुला आसमान ही बना सकता था कि उसमें चांद तारे मेरी कलरफुल चीजें बनाई, क्योंकि परमेश्वर चाहता था। पहले आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद क्या कहा, सबकी जोड़ी डाले, पर परमेश्वर ने सबका जोड़ी दिया पर इसका जोड़ी नहीं। फिर हव्वा को क्यों बनाया उसके लिए, किस चीज के लिए बनाया उसको, कि उसके स्त्री के रूप में साथ देने के लिए, उसको सहायता के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया। पर उसने क्या किया, परमेश्वर की खिलाफ जाके जो वचन के द्वारा जो फल नहीं खाना था, आदम की वाटिका को इतने सुंदर से परमेश्वर ने बनाया था, पर खराब किसने किया, ने खराब किया। हाँ, यहोवा ने खराब किया। क्यों किया, मतलब इसमें हर जगह औरत का हक क्यों होता है, हर जगह औरत का हक क्यों होता है खराब करने में। फिर भी उसने आके परमेश्वर ने कहा, वो चाहे होता तो वो कह सकती थी ना कि परमेश्वर मैं कल मैं परमेश्वर से बात करेंगे, उसके बाद आपको एक फल के बाद में खाएंगे, पर उसने क्यों नहीं किया, तुरंत उसने बोला खा के बैठ गई। वो आए घूम रहा है, कहाँ है पेड़ के पीछे छुपी, हालेलुया। पर उसके बाद भी उसने क्या कहा, ये फल बहुत अच्छा है, इसे खाओ। उसने भी कोई सवाल किए, आदम ने भी खाया। खाने के बाद क्या हुआ, दोनों टूटे पड़े, परमेश्वर आ, क्या परमेश्वर नहीं जानता कि उन्होंने ये पाप किया है और एक फल खाया है, हाँ जानता है ना। फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा उनको, क्यों मुझसे पूछा है। फिर प्रभु ने कहा कि आदम की वाटिका आपके लिए नहीं है, उसको क्या किया, घर से बेघर कर दिया। उनको कहां भेजा, बता सकते हैं कहां भेजा, उसको भेजा रेगिस्तान में, जहां पानी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर एहसान कर, जैसे क्रोध है, जैसा उसका प्रेम है, उससे कहीं ज्यादा उसका क्रोध है ना। परमेश्वर बाइबल में लिखा है ना कि जितने व्यक्ति ने भी पाप किया है, जिसने मूसा के हाथ से खून हो गया था जो, और जिसके भी जितने भी पाप किए, सबका नाम लिखा है, नहीं लिखा है। हम वचन को क्या मानते हैं, इस वचन को बाइबल को क्या मानते हैं, प्रभु का चेहरा, जिसमें हमारा चेहरा दिखता है, क्योंकि हमारी गलतियां ये बताता है। तो क्या कुछ समय देते हैं हम लोग परमेश्वर के लिए। आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, जब तक हम समय नहीं देंगे। अगर हम समय नहीं देंगे तो परमेश्वर ने हमें कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा आप बात नहीं कर सकते। अन्य भाषा बोलना एक अलग चीज है। बहुत से लोग होते हैं, उस पवित्र आत्मा क्यों होते पता है, ठंडा से लौटे खड़े होते। आपको मैं बता दूं, पवित्र आत्मा पाने का मतलब है, जब तक आप परमेश्वर से जुड़ेंगे नहीं ना, तब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने का मतलब है समय टू समय हर बुरी चीजों से अपने आप को, अगर कोई भी व्यक्ति है अपने से कोई भी एक आज कोई भी एक आज ये मेरी सिस्टर है, ठीक है, ये मेरी सिस्टर है। मैं उसको बोलता हूँ, सिस्टर आज से हम दोनों भाई बहन मिलकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं तो पौली से घुटने में आ गया, ठीक है, मैं आ गया प्रार्थना करने के लिए। पर मेरी सिस्टर ने क्या किया, मेरी सिस्टर ने क्या किया, खड़ी रही। फिर मैंने बोला सिस्टर बैठो, वो दूसरी क्या क्या सुन के मना कर, भाई मेरे को एक और काम है, और एक काम है। मेरी सिस्टर को मैं बार बार बोलता हूँ कि सिस्टर हम बाइबल पढ़ेंगे। सिस्टर बोलती है मुझे खाना बनाना है।
मेरी सिस्टर को बोलूँगा, नहीं सिस्टर मुझे, मैं आज यहाँ पर कहीं जा रहा हूँ बोला सर, हाँ मैं जल्दी जाओ। क्यों? मेरे जाने का तो फ्री। वो जाने का क्या हुआ? फ्री। घर उसको अकेला, घर का राजा कौन? राजा भी वही, रानी भी वही है। तो अपनी मनमर्जी करते हैं। कभी भी बचत के लिए मैं भाइयों इसलिए बाप लोगों को इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग बेचारे गधे की तरह करते हैं। जब तक बड़े नहीं होते, जब तक पढ़ाई चल रही है, माँ बाप बेटा अच्छे नंबर पास होना चाहिए, लेकिन वो हाँ बेटा वो बेचारा रो के जैसे करके भी पास हो गए। पास होने का क्या ठीक जाएगी हाथ में, वो उसको शासन करेंगे। घर में आज बच्चे का हकीस ले गया, आज ये नहीं है, उस सारी चीजों में उसको क्या बेचारा हमेशा घिरा ही रहता है। उसको समय नहीं मिलता वो बाइबल पढ़े, खुद के लिए बच्चा नहीं खरीदता। हालेलुया। और माँ के द्वारा वचन परमेश्वर हमसे एक चीजें परमेश्वर हमसे कहता है। क्या परमेश्वर आप लोगों से बात नहीं करता? क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर हृदय में वास नहीं करता? कैसे बात करेगा? दुनिया भर की बात तो रखा है पेट में, इस हृदय में दुनिया भर की क्या रखा है? इधर उधर की बातें रखे हुए हमने इस तरह। तो ये डेस्टिनी है, ये परमेश्वर कहाँ रहेगा? परमेश्वर के लिए समय देने का मतलब है हम अपने आप को अधीन बनना, अपने आप को क्या करना? शून्य बनाना। अब शून्य बनोगे तभी परमेश्वर में आगे बढ़ पाओगे। बाइबल पढ़ लेने से, मैं उपासना कर रहा हूँ बोल के घुटने टेक के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, घंटे प्रार्थना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको इस हृदय में रहने के लिए जगह मांगा है। अब उसकी जमीन को ही छोड़ दिए, उसकी जमीन पर इधर उधर की चीजें डाला कर बोल दिया, कहाँ पानी डालेगा, कहाँ खाद डालेगा, और कैसे आपको उपजाऊ जमीन बनाएगा? उपजाऊ जमीन बनने का मतलब है अपने आप को स्थिर बन रहना, और उस जमीन को सींचने से पहले क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, तब जाकर वो जमीन सींचता है, तब जाकर वो बीज बोलता है। बीज का मतलब है इसका वचन, ये बहुमूल्य वचन है। आप सब लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि हम किस तरह उपासना के समय में हमें कैसे रहना। उपासना में हमें सिर्फ बाइबल पढ़ना है, अन्य चीजों से आप छुटकारा पाना। ये नहीं फास्टिंग हो मैं फोन देखूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी पर फोन में लगी रहूंगी, इसलिए फास्टिंग है। ठीक है, अपने आपको बंद कर लिया, बाइबल लेके रख दिया, फोन लेके बाइबल को रख के सिर्फ उसके लिए जब आप उपासना में रहते हैं ना, सिर्फ ये बाइबल ही आपका फ्रेंड होना चाहिए। इसके अलावा किसी चीज में आप मन मत लगाइए। इस तरह घर का काम करिए और हंसते खेलते काम करिए। जैसे सर ने कहा कि किसी के चेहरे पे, सबके चेहरे पे 12 बजे हुए, स्माइल तो किसी के फेस करेंगे, फिर भी कितने लोग यहाँ फास्टिंग के फिर भी उनके चेहरे पे खुशी नहीं। अरे घर से खा के आया, थोड़ा स्माइल करो। हम लोग नहीं खाकर भी मैं इतना खुश हूँ, मुझे फील नहीं होता। मेरे भैया मेरे जुनेद भाई बोलते हैं, दीदी बोलती खाई थी भाई, 4 भाई खाई दियो। मेरी दीदी बोलती है 4 बजे भाई खा लो, भाई भी बोलता है भाई को खिला दो, जूस पी लो। और जूस पीने से पता है जूस पीने में क्या है? उस जूस में भी पता है नमक होता है, और उपासना के समय में कभी नमक नहीं खाया जाता है। आप उपासना कैसे रख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। समय तो आधा घंटा है मेरे पास, सॉरी 5, 10, 7 मिनट। आप उपासना कैसे रख सकते हैं? आप रात के, जैसे आज गुरुवार है तो आज की रात के 12 बजे से पहले खाना खा लें। रात को तो सिर्फ बाइबल पढ़ो, सो जाओ, फिर 3 बजे उठने की कोशिश करो, फिर 1 घंटा, आधा घंटा बाइबल पढ़ो, और आधा घंटा आप क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करो, प्रार्थना करके सो जाओ। उठो फिर अपने 6 बजे 7 बजे उठ के अपने घर का सारा काम काज, क्या अगर ज़्यादा परेशानी हो रही हो प्रभु का गाना लगाओ, गाना का सुनते सुनते आपका घर का सारा काम करो। घर का काम करने के बाद क्या करना है?
थोड़ा सा थक जाता है, इंसान थक जाता है, मानता हूँ घर का काम मैं भी करता हूँ मेरे घर में, तो क्या करते हैं एक नींबू पानी बनाओ जिसमें चीनी थोड़ा नॉर्मल रखना और 1 गिलास पानी और 1 हाफ नींबू उसमें डाल के, नींबू नहीं डालना, सॉरी नमक नहीं डालना, उसको बना के आप पी के फिर रह जाओ। फिर 2 बजे के बाद, फिर 2 बजे आप एक जैसे लस्सी होता है दही, जिसे कर्ड बोलते हैं, दही को लाना, ज़्यादा गाढ़ा मत करना नहीं तो नींद आएगी, ठीक है। हल्का सा पानी करके उसको पी के आप 4 बजे तक, उसके बाद आप प्रेयर में बैठ जाइए। प्रेयर में बैठने के बाद फिर आप खत्म हो जाता है 4:30 बजे तक आप लोग खाना खा सकते हैं। फर्स्ट वर्ड, ठीक है। बिना लिक्विड के आप लोग जो चाहते हैं, जो मेडिसिन खा रहे हैं, जो पेशेंट है, कोई शुगर का है, कोई बीपी है, कुछ भी जो मेडिसिन खा रहा है, जो या जो माँ गर्भवती है, उन लोगों के लिए नहीं। अगर वो चाहे तो रख सकते हैं, पर उनको क्या करना है, खा नहीं सकते, वो सिर्फ पी सकते। आधे घंटे में पानी पी लिया या कुछ नींबू पानी पी लिया, कुछ ऐसा आप पी सकते, बट खाना नहीं खा सकते। आप सिर्फ ऐसा करेंगे, एक टाइम खाना खाते नेक्स्ट डे तक पूरा शाम को 7 बजे 6 बजे तक आप फास्टिंग कर सकते हैं। या अगर नहीं भूख संभाल नहीं पा रहे तो आप शाम को 6 बजे खाना खा लीजिए, अगले दिन 3 बजे आप खाना खा सकते हैं। सेकेंड, और उपास में थर्ड है जो बिना से ड्राई फास्टिंग होता है, बिना खाए पिए। उसको कैसे रहना है आप लोगों को, अपने आप को सिर्फ वचन के द्वारा ही चलना है, सिर्फ वचन और सिर्फ वचन। किसी ही माँ बहन से नहीं मिलना, नहीं तो फास्टिंग नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डाइटिंग नहीं होगा, फाइटिंग हो जाएगा, दूसरों से मिलकर फाइटिंग हो जाएगा, वो डाइटिंग नहीं होगा। क्योंकि वो माँ ही कुछ बोलेगी तो आप कुछ बोलोगे ना, वो फास्टिंग है तो आप कर देंगे। समझ आई? तो प्रभु हमसे बोले फास्टिंग करने का 3 तरीके आज बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं देखो मुझे बोलो 3 दिन बिना खाए पिए रह सकता हूँ, बिना पानी तक नहीं पीऊंगा, खाना तक नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। 3 डेज में कंटिन्यू 72 आवर्स मैं फास्टिंग में रह सकता हूँ। अब पता है मैं आज यहाँ पर हूँ बोल के जो स्क्रिप्टेड है वो मैं बाहर कर देता हूँ, मैंने कभी अंदर नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँ। ये जो धूप होता है ना, मैं एक भी नहीं लेता। प्रभु मैं ये नहीं कहता कि सब लोग मेरे जैसे हैं या मेरे जैसे बने, मैं चाहता हूँ मेरे जैसा भी कोई ना बने। बाइबल में जो लिखा है ना, प्लीज आप सब लोग ऐसा करने की कोशिश कीजिए, खास जितने भी हमारे यूथ के हैं बच्चे। मैं सबको कहना चाहता हूँ, अपनी माओ को, बहनों को, सब लोग एक दूसरे को क्या करना है, समझाना है अपने बच्चों को क्या करना है, कैसे रहना है, अपने आशीर्वाद से परमेश्वर कैसे आपको नवाजेगा, कैसे। हम चर्च में सिर्फ समझ के आ जाते हैं, चर्च में आके क्या करते हैं, एटी बोलते कोड पे लोग इबादत करते तो बोला कोड जानो इस छोटा बोला कोड पे लो है ना। इसे रियाल मान ने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, और रियाल मान को बोले आप बहुत अच्छा ड्रेस पहने हैं, कहाँ से लिया, वो बोलेगा ऑनलाइन से। पर क्या है, हम सिर्फ ऑनलाइन के लिए हैं, हम परमेश्वर के लिए जब आते हैं ना, अपने आप को वो बनाए जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर से ही चलना, अपनी ओर से नहीं चलना, ठीक है। ये फर्स्ट पढ़ेगा 10 मिनट और ले सकते हो सर, एक छोटा सा पढ़े हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करें। पवित्र आत्मा एक वैसे साइल को मिलता है जो मन का दिल होता है। कितने लोग मन का दिल है यहाँ पर, जो मन में टुकड़ा पर नहीं है? सब लोग हाथ उठा सकते हैं, भाई बहन जितने भी बच्चे को छोड़ो, वैसे ही बनते सच्चे स्वर्गराज जी का है, हम तो करेंगे क्योंकि हम जन्म से ही पापी है ना भाई। स्वर्गराज तो हमारे है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कभी सुधर नहीं सकते। अभी मैं भी दे रहा हूँ ना सबको रोज, वो भी यही कहेंगे भाई हमेशा जब भी आता है ना हमारी ही बुराई करते। हालेलुया। पर क्या है, कितने लोग मन के दिल बन सकते हैं?
हम सब लोग पवित्र आत्मा से घिरे होते। अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं घिरे होते तो मैं विश्वास करता हूँ इस कलीसिया में हम एक भी व्यक्ति यहाँ खड़े नहीं हो सकते। आप लोगों को इतना अच्छा समय मिलता है, सबसे ज्यादा समय किसको मिलता है? माँ को मिलता है। माँ कहती है समस्या तो सर्वे का बेसी समस्या कौन समस्या बैंक लोन नहीं चलती देश चलेगा अच्छा महामनକୁ ବାରଟା ପରେ କିଛି କାମ ଅଛି କି ଭାଇ? ଅଛି ମହାମନ କହିବେ ବାରଟା ପରେ କେତେ କାମ ହଉଛି ନା ହାତଟେ ଯାହା କାମ ନାହିଁ ସେ टीवी देखा कम होती टीवी देखा कम होती देखा ये सब एक दूसरे की जिंदगी पे बने हुए हैं। ये यूनिटी बनाने वाले लोग हैं जो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं ना, ये यूनिटी बनाने वाले हैं। ये परमेश्वर की ओर सिर्फ यूनिटी बनाना है, पर परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा आपके पवित्र हृदय में रहना चाहता है, पर उसके लिए आप लोगों को जगह देना, उसके हृदय को क्या करना है? इस हृदय को खाली करना पड़ेगा। अपने अंदर जो एक दूसरे के लिए मन बना हुआ है, मन मोटा हुआ है, चाहे जो कूड़े है, कुड़कुड़ा कर रहे हैं, जो उस सबको क्या करना है? निकालना पड़ेगा। आप निकालेंगे तब जाके परमेश्वर के लिए वो हृदय में रहने के लिए उसको जगह आएगा, तभी तो वो हृदय में आएगा। ऑलरेडी इतने लोग हैं मेरे लिए आ जाएगा, आपको उठेगा तभी तो मैं बैठूंगा। अब मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं कितने बजे शो कितने बजे होता है? बहुत टाइम हो गया। लास्ट मूवी मेरा छोटा था तब देखा था लगाना, तब देखा छोटा मेरे पापा साथ फर्स्ट मूवी में देखा था लगाना, उसके बाद तो मूवी नहीं देखा मैंने। कितना शादी होता है 3 से 4 बजे होता है, तो हम कितने देर पहले पहुंच जाते हैं? कितने देर पहले पहुंच जाते हैं? 3 बजे का शो है तो कितने बजे पहुंचेंगे? 2:30 बजे? नहीं भाई 2 बजे से पहले पहुंचे वेट करें। पहले टिकट लेंगे ना, टिकट लेंगे, देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे, टाइम होने से पहले आगे बढ़ता पर चर्च आने के लिए सबसे बात है क्यों? ऐसे में पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, या पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करेगा, या पवित्र आत्मा के द्वारा आप चल रहे हैं। जब तक अपने आप को शून्य ना बनाएंगे, परमेश्वर किसी भी द्वारा किसी भी कार्य में आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आप लोग सिर्फ अपने घर की कामकाज में, मेरा घर का काम है, मेरे घर का काम है, मेरे घर सबके घर के काम है। मेरे घर में खुद ही झाड़ू पोछा करता हूँ, मेरी माँ के कपड़े में खुद ही धोता हूँ। पता है आप लोगों को? आप सबको पता है मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है? आप सब लोग मेरे परिवार के, मेरी माँ के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई के लिए। मेरी माँ पैरालाइज से, मेरे 2 नर्स रखे हैं, फिर भी वो क्या कहते नर्स कहते हैं कि भैया हम ये सब नहीं कर सकते। मैं बेटा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, भले कुछ चीज़ों को आप नहीं कर सकते बोलते नर्स करता है, बट उनके कपड़े, उनका जो किया है वो तो हम साफ कर सकते हैं। ऐसे अपने मन का मैं को क्यों नहीं तो आप लोग साफ नहीं करते? नहीं मेरे बच्चे से टट्टी करते क्यों? आपने अपनी माँ को गोद में नहीं किया, वो खाना खा रही होगी और उसके गोद में आपने वो नहीं किया होगा, सुसु किया होगा, फिर भी वो क्या करती है? खाना को साइड में रख के मुझे उठ के साफ सुथरा करके फिर दूध पिलाएगी, फिर तुझे सुलाएगी, फिर जाके वो खाना खाएगी। ये माँ है। आप लोग कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हैं? आप लोगों की माँ ऐसे हो जाए तो कर सकते हैं? सिर्फ आप लोगों ने अपने आप से प्रेम किया है, परमेश्वर से या किसी से प्रेम नहीं किया। और जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है वो परमेश्वर की राज की बारिश कभी नहीं बन सकता। महान कहता है, महान दाऊद महाराज ने क्या कहा था? जिस तरह मैं चलूंगा वैसा आप लोग चले। और उपासना के समय में परमेश्वर से एकांत में क्या करें? गुप्त प्रार्थना क्या होता है? गुप्त प्रार्थना कहते हैं, लास्ट वर्ड है गुप्त प्रार्थना क्या है? एकांत प्रार्थना क्या है? उपासना का गुप्त प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर से हमें बात करने लगते हैं, एक कोठी है, अगर खाली कमरा है, या तो लंबे लंबे रेलगाड़ी के डब्बे की तरह घर में सब
एक रूम बनाओ, उस पर जाकर निकाल में दोनों तरफ का गेट बंद करके आप ढूंढने में आके परमेश्वर से प्रार्थना करो, उनसे बात करो। तब क्यों नहीं आपकी घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं लिख के देता हूँ उस चीज की। आपने ये सिस्टर तो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारी कलिशा में पेशेंट एक से सिर्फ कैंसर के पेशेंट आते हैं। डॉक्टर ने बोला वो 40 दिन 1 महीने में वो मर जाएगा। उन्होंने मुझे कॉल किया, पता नहीं कैसे किसने नंबर दिया, मुझे नहीं पता नंबर दिया। उसमें डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने में मर जाएगा। मैंने फिर 40 दिन में 40 डेज का फास्टिंग यहाँ से स्टार्ट किया। यही से स्टार्ट किया था भाई के मैंने, और आज जाके देखो वो 1 महीने में मरने वाला 3-4 महीने हो गए, वो जिंदा है। और प्रभु ने मेरे कोई अलग जाती है, अन्य जाति हो गई है ना सिस्टर, कोई अलग जाती है, फिर भी उसने क्या किया, उसने विश्वास किया। और आज क्या बोलता है, सर मैं आपको घर को आसबी आ तुम कोण थी कौन करबी मुझसे लाइक अच्छी पहुंचेगी कहीं से अधिकार परमेश्वर अच्छी मौन में। हालेलुया। हम लोगों को ऐसा करो कि किसी के लिए भी आप प्रार्थना करो तो सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि इस बंदे ने मेरे लिए प्रार्थना की है और ये इसकी महिमा हो। वो कहता है मैं आज की डेट में चर्च जा नहीं पाता हूँ, पर मैं पूरा कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों को। हालेलुया। वो लोग एक अन्य जाति होकर वो विश्वास करके ये सारे काम कर सकते, तो हम क्यों ना प्रभु को जानते हैं। हम क्रिश्चियन फैमिली पैदा हुआ है, हम क्रिश्चियन फैमिली पैदा हुआ, तो आप क्यों प्रभु को जानना नहीं चाहते। जितने अन्य जाति हम तो जानते हैं, हमारा परमेश्वर छोटी सी बात करेंगे हमारे पर हम लोगों को ताड़ना क्यों मिल रहा है। हम लोगों को ताड़ना हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को जहाँ कहीं भी अब देख लो रायपुर में भिलाई में हर जगह हमारे प्रभु के लोगों को खाना नहीं दे रहे, तुम्हें राशन नहीं मिल रहा, पानी नहीं दे रहे उनको, उपासना करने के लिए नहीं दे रहे, प्रार्थना करने के लिए नहीं दे रहे, चर्च तोड़ रहे। छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को आप लोग देख लो, वहां वो लोग प्रार्थना भी अपने खुद के घर में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, अपने घर की बेटियां घर से बाहर निकल नहीं सकती। अब ऐसे कौन में रह सकते हैं, फिर भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। अब उसका जहां परमेश्वर की ओर से अगर उनको ताड़ना मिल रही है ना, उसका मतलब जाते क्या परमेश्वर की नजर उन पर है। हालेलुया। ताड़ना वहां मिलेगा, अगर आपको ताड़ना मिल रहा है परमेश्वर की ओर से तो आप समझ लेना प्रभु की नजर हमारे ऊपर है। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर इसलिए बनाया, हम हमेशा अपने आप के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, चाहे कुछ भी करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। आप लोग प्रार्थना करना छोड़ेंगे तो समस्या आपको बढ़ेगी, वो घटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारी तुम मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो बताओ पाओगे। तो आप लोग आज से ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है और पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कैसे, पवित्र पता है मरियम पवित्र आत्मा उनकी गर्भ में आई तभी जाके परमेश्वर से वो गर्भवती हुई, पता है आपको। मैं इसी को बताना नहीं है, आप सब जानते हैं इसके बारे में कैसे हुआ। जब तक अगर पवित्र आत्मा आकर नहीं बात करता तो क्या गर्भवती होती, अगर वो पवित्र नहीं होती तो क्या गर्भवती होती है? नहीं होती, क्योंकि प्रभु की नजर उस पर बनी थी। हालेलुया। अगर आप लोगों को मैं जो भी बातें बोलता हूँ आप लोगों का अगर बुरा लगता है तो मैं सबको हाथ जोड़ के सॉरी। और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर आप सबको घर की हर कमी घटी प्रभु के नाम से पूरी हो। और विश्वास कीजिए मैं आपकी इस गायबा के अंदर मैं 3-4 बार कितने बार मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ परमेश्वर इस गाँव में कभी ऐसा क्रोध ना आए कि आप लोगों को कोई परेशानी। मैं चाहता हूँ आप सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे माँ हो, बाप हो, पिता हो, माँ हो, बहनें, बच्चे, सब लोगों को ऐसा कीजिए कि समय से चर्चा हो। अब सब लोग पढ़े लिखे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से बड़ा दुनिया में कोई भी संसारिक आत्मिक भगवान आपको नहीं मिलेगा, जो आपकी हर पापों को अपने ऊपर लेके एक कोड़े खाएगा। आप जैसे भाई ने बोला एक थप्पड़ मारा था, उसको क्या बोला था, तुमको 2 मारो,
तब उसने कहा जब वो जाकर यहाँ पहाड़ में जब जाकर प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, उनको जो कटोरा रखा था उस कटोरे को क्या क्या प्रभु पिता इस कटोरे को मेरे सामने से हटा दे। और उसने ऐसा किया, वो सारी चीजें क्या किया अपने ऊपर। वो ऐसा मेमना है जो ऐसा पवित्र मेमना है जो बेकसूर होते हुए भी सूली पे चढ़ गया। किसके लिए गया? हमारी पापों के लिए, हमारे पापों के लिए गया। फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी वही कर रहे, रिपीटिंग। और मैं अब सब लोग, मेरी माँ है, बहनें हैं, सिस्टर लोग हैं, सब लोग हैं, मैं आप लोगों से मैं सच कहता हूँ, जब भी आपको मन में ऐसा कुछ भी आता है, आप सब लोग परमेश्वर के लिए घुटना टेक के हर गुनाहों को, हर पापों को, हर आजारी, हर बीमारी, हर चीजों के प्रभु हमको क्षमा कर बोल के अपने आप को जी शून्य बनाना सीखिए। आप अगर अपने आप को शून्य बनाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति के घर में प्रभु सब पवित्र आत्मा के अलावा शैतान कभी आपके घर के अंदर नहीं रह सकता। जिसके घर में पवित्र आत्मा रहेगा उसके घर में शैतान रहेगा? शैतान किसके घर में रहेगा? जिसके घर में प्रार्थना नहीं होगा उसके घर में। आप सब जानते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप सब के लिए एक चीज कहता हूँ, मैं जब भी गाय पाता हूँ मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ। मैं हमेशा, मैं अभी मुझे न्यूयॉर्क जाना था पर मैं जा नहीं पाया किसी वजह से, मेरी मम्मी की वजह से मैं न्यूयॉर्क नहीं जा पाया। मुझे 6 मंथ के लिए 12 लाख रुपये देने बोलते उन्होंने मुझे हायर करने वाले थे, पर मैंने मेरी माँ के लिए मैंने वो चीज़ छोड़ दी। तो आप सब लोग मेरी माँ के लिए, मेरे भाई के लिए और मेरे लिए आप लोग प्रेयर करें। जो काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आया हूँ, तो जल्द से जल्द प्रॉपर्टी सेल हो जाए और जो भी मेरा कर्जा है प्रभु के नाम से वो पूरा हो जाए। आप सबको प्रेज लॉर्ड विश्वास के नाम से। अगर आप किसी को भी मेरी बातों का किसी भी चीज़ से अगर कुछ लोगों को बुरा लगा तो अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के माफ कर दें। प्रेज लॉर्ड।